कहानी की शुरुआत एक बड़े शहर से शुरू होती है और ये कहानी शुगर नाम की एक लड़की पर आधारित है। शुगर एक जवान और खूबसूरत शरीर वाली लड़की थी। उसका बदन देखकर कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता था। आज शुगर और उसका नया दोस्त एक होटल में आते हैं। ये दोनों गैर कानूनी तरीके से नशा बेचते थे और उसी की डील करने होटल में आए थे। मगर शुगर का नया दोस्त पुलिस का खबरी था। वो खुद तो पहले ही कमरे से निकल जाता है और उसके जाने के बाद पुलिस आकर शुगर को पकड़ लेती है। शुगर को पकड़कर शहर की जेल में लाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात ट्रिश नाम की एक लड़की से होती है। ट्रिश अपना जिस्म बेचती थी और इसी के लिए उसे जेल में बंद कर दिया गया था। जल्द ही शुगर को जेल से बाहर निकालकर जेलर के सामने लाया जाता है और वो उससे कहता है, तुम्हारे पास नशा मिला था जिसके लिए तुम्हें 7 साल की कैद होगी, लेकिन अगर तुम सरकारी खेतों में काम करोगी तो तुम्हें 2 साल के बाद ही रिहा कर दिया जाएगा। ये कहकर वो उसे एक पेपर देता है और जल्दी रिहा होने के लिए शुगर उस पेपर पर साइन कर देती है। थोड़ी देर बाद शुगर और जेल की बहुत सारी कैदी लड़कियां अपने सफर पर चल पड़ती हैं। इन सभी को ट्रक में बिठाकर गन्ने के खेतों की तरफ ले जाया जा रहा था, जहां ये 2 साल लगातार काम करने वाली थीं। एक लंबे सफर के बाद लड़कियां खेतों में पहुंच जाती हैं। ये खेत शहर से बहुत दूर थे और यहाँ पहले से ही कई लड़कियां काम करती थीं। ट्रिश और शुगर यहाँ आकर काफी खुश थीं, क्योंकि यहाँ 2 साल काम करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाना था। मगर नैन्सी नाम की लड़की यहाँ आकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो एक बेगुनाह लड़की थी जिसे झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दिया गया था। इसी दौरान ट्रक जैसे ही एक जगह स्लो होता है तो नैन्सी ट्रक से कूदकर भागने की कोशिश करती है, मगर ट्रक का ड्राइवर और उसका साथी जल्द ही उसे पकड़ लेते हैं। वो पहले नैन्सी को काफी मारते हैं और फिर उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। जो भी लड़की जहाँ से भागने की कोशिश करती थी उसके साथ ऐसा ही किया जाता था। दरअसल इस देश की पुलिस मुजरिमों को पकड़कर कोर्ट में पेश नहीं करती थी, वो उन्हें पकड़कर सरकारी खेतों में लाती थी और यहाँ काम करवाने के बाद उन्हें रिहा कर देती थी। थोड़ी देर बाद ट्रक अपनी मंजिल पर पहुंचकर रुक जाता है, जिसके बाद सभी लड़कियां ट्रक से नीचे उतर जाती हैं। इस पूरी जगह की देखरेख ब्रेन नाम का आदमी करता था और वो लड़कियों के पास आकर कहता है, इन खेतों के आसपास तुम्हें जो भी आदमी दिखेगा वो मेरा ही आदमी होगा। अगर किसी भी लड़की ने जहाँ से भागने की कोशिश की तो मेरे आदमी उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद वो लड़कियों को एक दुकान पर जाने के लिए कहता है। इस जगह पर एक दुकान भी थी जहाँ लड़कियाँ अपनी जरूरत का सामान खरीद सकती थी। दुकान में ही लड़कियों को किराए पर कपड़े मिलते थे, जिनके पैसे उनकी मजदूरी से काट लिए जाते थे। थोड़ी देर बाद नई लड़कियां खेतों में काम करना शुरू कर देती हैं। शुगर को काम करना नहीं आता था, जिसके बाद उसे ब्रेन का आदमी काम करना सिखाता है। थोड़ी देर बाद लड़कों से भरा एक ट्रक भी खेतों में आकर रुकता है। इन लड़कों में से एक का नाम मोजो था। कार्ला और शुगर काम छोड़कर लड़कों को देखने लगती हैं, जिसके बाद कार्ला और मोजो एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। खेतों में लड़कियों के साथ साथ लड़के भी काम करते थे। उन्हें भी जेल से सीधा यहीं लाया गया था। अगले दिन खेतों में डॉक्टर वेल आता है। उसका काम मजदूरों की सेहत का ख्याल रखना था, ताकि अगर किसी को दवा दारू की जरूरत हो तो वो उसका इलाज कर सके। मगर डॉक्टर विल की सच्चाई कुछ और ही थी। वो अपने क्लिनिक में मजदूरों पर एक्सपेरिमेंट्स करता था। जी हाँ दोस्तों, विल मजदूरों पर नई दवाइयों का टेस्ट करता था। इसके साथ ही उसे जो भी लड़की पसंद आ जाती थी वो उसकी इज्जत भी लूटता था। कुछ दिनों बाद शुगर को रोडी पसंद आ गया था। रोडी डॉक्टर विल का ड्राइवर था और वो लड़कियों को क्लिनिक पर लेकर जाता था। कार्लो और मोजो भी एक दूसरे को चाहने लगे थे और वो दोनों मौका मिलते ही एक दूसरे के करीब आ जाते थे। एक रात रोडी और शुगर टहलते टहलते विल के घर तक पहुंच जाते हैं, जो खेतों के बिल्कुल पास ही था। इसी दौरान वो देखते हैं कि विल कहीं बाहर जा रहा है, जिसके बाद वो उसके खाली घर में घुस जाते हैं। घर में आते ही वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, मगर विल उम्मीद से पहले ही वापिस आ जाता है और उन दोनों को पकड़ लेता है। अगले दिन रोडी और शुगर को सजा मिलने वाली थी। ब्रेन के डराने पर रोडी शुगर को खुले मैदान में बांध देता है। ब्रेन को रोडी पर भी बहुत गुस्सा था, लेकिन वो पहले शुगर को सजा देना चाहता था। रोडी और शुगर विल के खाली घर में घुसे थे और ये चीज विल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। उसी की शिकायत पर ब्रेन उन दोनों को सजा देने वाला था। ब्रेन रोडी को एक हंटर देकर उसे शुगर पर चलाने को कहता है, मगर रोडी उसी पर हंटर चलाने लग जाता है, जिसके बाद ब्रेन गुस्से में आकर उस पर गोलियां चलाता है और वो तड़प तड़प कर मर जाता है। रोडी की मौत के बाद अब शुगर की बारी थी, लेकिन वो रोडी की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होने के बाद ब्रेन उसे छोड़कर चला जाता है। उसी रात जब सभी लोग गहरी नींद में थे तो शुगर धीरे धीरे अपने बिस्तरे से उठती है। इसके बाद वो बिना आवाज किए बाहर निकलती है। रोडी की मौत देखकर उसे इस जगह की सच्चाई पता चल गई थी। उसे एहसास हो गया था कि वो जहाँ ज्यादा दिन सुरक्षित नहीं रह सकती, इसीलिए उसने जहाँ से भागने का फैसला कर लिया था। दूसरी तरफ चेकिंग के दौरान ब्रेन को भी पता चल जाता है कि शुगर अपने बिस्तरे से गायब है। शुगर अगले दिन भी जंगल में भटक
भटकती रहती है क्योंकि उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता था। इसी दौरान शुगर का पैर एक जाल में फंसता है, जिसके बाद उसका पूरा बदन हवा में उल्टा लटकने लगा था। ब्रेन ने जंगल के हर कोने में जाल बिछा रखे थे ताकि कोई भी मजदूर यहाँ से भाग न सके। अब शुगर फिर से उसी नर्क में पहुँच गई थी जहाँ से वो भागने की कोशिश कर रही थी। वो रोज खेतों में काम करती थी और कभी कभी विल उस पर अपने एक्सपेरिमेंट भी करता था। धीरे धीरे विल के एक्सपेरिमेंट खतरनाक होते जा रहे थे, जिन्हें देखकर लड़कियों का दिल दहल जाता था। थोड़े दिनों बाद मोजो और उसके साथ कुछ लड़कियां खेतों के पास टहल रही थीं। आगे बढ़ते बढ़ते शुगर को जमीन पर कुछ इंसानी हड्डियां दिखती हैं, जिसके बाद वो सभी लड़कियां जमीन खोदने लग जाती हैं। कुछ देर खोदने के बाद उन्हें जमीन में इंसानी कंकाल मिलते हैं, जिन्हें देखकर कार्ला कहती है इन लोगों को डॉक्टर विल ने मारा होगा। इसके बाद कार्ला, शुगर और मोजो विल के पास जाते हैं और उसे इंसानी कंकाल दिखाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। ये लोग चाहते थे कि उनकी सजा माफ कर दी जाए और उन्हें जंगल से जाने दिया जाए। विल उन्हें यकीन दिलाता है कि वो कल ही ब्रेन से इस बारे में बात करेगा और फिर उन्हें जंगल से रिहा कर दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद मोजो जंगल में अकेला बैठा अपनी पूजा कर रहा था। मोजो को पूरी उम्मीद थी कि कल वो इस नर्क से रिहा हो जाएगा, इसलिए वो अपनी खुशी पूजा कर रहा था। इसी दौरान ब्रेन का आदमी उस पर हमला कर देता है। वो मोजो को बहुत मारता है, जिसके बाद मोजो बेहोश हो गया था। अब बेहोश मोजो को विल के अड्डे पर लाया जाता है। विल और ब्रेन ने आज उसे मारने का फैसला कर लिया था क्योंकि उसने विल को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। बस फिर क्या था दोस्तों, देखते ही देखते वो दोनों दरिंदे मोजो को जिंदा जलाकर मार देते हैं। अगले दिन ब्रेन लड़कियों से झूठ बोलता है कि मोजो कल रात भाग गया, लेकिन लड़कियां उसके हर झूठ को अच्छी तरह से जानती थी। ब्रेन का झूठ कार्ला बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो गुस्से में आकर उसके हाथ की उंगलियां काट देती है, मगर तभी ब्रेन के आदमी उसे पकड़ लेते हैं ताकि वो ब्रेन पर फिर से हमला न कर सके। उसी रात को शुगर कुछ लड़कियों से मिलकर कार्ला को बचाने की योजना बनाती है। जल्द ही सभी लड़कियां योजना पर काम शुरू कर देती है और उन सबको शुगर लीड कर रही थी। रास्ते में स्टोर के पास उन्हें रिक नाम का लड़का दिखाई देता है। उसे रास्ते से हटाने के लिए शुगर उसे अपने प्यार के जाल में फंसाती है, जिसके बाद बाकी लड़कियां जल्दी जल्दी स्टोर में जाकर ऑयल चुरा लेती हैं। इसके बाद शुगर अकेली ही विल के अड्डे पर आती है, जहां कार्ला को एक पिंजरे में कैद कर रखा हुआ था। विल भी इस जगह पर बैठा कार्ला को तड़पते हुए देख रहा था, जिसके पिंजरे के नीचे आग जल रही थी। अब शुगर धीरे धीरे अंदर आकर विल के सिर पर वार करती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो पिंजरे की रस्सी काटकर कार्ला को आजाद करवा लेती है। अब विल उन दोनों लड़कियों के कब्जे में था, जबकि दूसरी तरफ लड़कियां खेतों में ऑयल डाल रही थी। ऑयल डालने के बाद वो जल्दी जल्दी खेतों में आग भी लगा देती है। उधर शुगर विल को होश में लाकर उससे जंगल से निकलने का रास्ता पूछ रही थी, लेकिन तभी वहाँ ब्रेन आ जाता है और लड़कियों से लड़ता लड़ता उनके हाथों मारा जाता है। उसकी मौत के बाद कार्ला विल को लेकर एक जीप में बैठती है ताकि वो विल को ढाल बनाकर यहाँ से भाग सके। शुगर और बाकी की लड़कियां भी एक ट्रक में बैठकर जीप के पीछे लग चुकी थी। ब्रेन के आदमी लगातार उनका पीछा कर रहे थे और इसी बीच कार्ला की जीप एक जगह टकराती है। इस टक्कर के बाद कार्ला बहुत जख्मी हो गई थी। अपनी जान जाते देखकर वो जीप में धमाका कर देती है, जिसके बाद विल भी उसके साथ ही मारा जाता है। कहानी के आखिर में शुगर का ट्रक किसी तरह जंगल से बाहर निकल आता है और हमारी शुगर फिर से बड़े शहर में पहुंचकर बच जाती है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।